हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी टॉपिक मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया है वो सभी आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। मैं इसी आशा के साथ आज नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग का होगा पिस्टिल के बारे में। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो में जो भी पढ़ाए गए टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। इसी आशा के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है हमारा पिस्टिल। इट इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। It consists three parts. Parts. The first part is stigma. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। तो आप बता सकते हो व्हाट इज पिस्टिल? पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। इट कंसिस्ट थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इसके बारे में बताएंगे। इट इज द uppermost part of pistil. It is the site where pollen grain come from anther during pollination। तो आप बता सकते हो व्हाट इज स्टिग्मा? इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल। ये हमारे पिस्टिल का अपर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज द साइट वेयर पोलन ग्रेन कम, जहां पर पोलन ग्रेन आता है फ्रॉम एंथर से, ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आता है, तो एंथर से पिस्टिल पर आता है। पिस्टिल पर जब आता है तो कहां पर अटैच होता है, कहां पर पोलन होता है एंथर से? तो स्टिग्मा। ये आप बता सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है वो है स्टाइल। नेक्स्ट जो टर्म होगा स्टाइल, इसके बारे में बताएंगे। इट इज long tubular structure. It is long tubular structure. It is the middle part of pistil. It is the middle part of pistil.
it give passage to the pollen tube during fertilization. तो आप बताओगे व्हाट इज स्टाइल? इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ pistil. इट गिव पैसेज टू द pollen tube ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो pollen tube इंटर करता है जिसमें मेल गेमिट्स होते हैं. तो उसको इंटर करने में जो पाथ होता है पिस्टिल में, वो पाथ मिडिल रीजन में होता है और उस पाथ को, उस पैसेज को हम लोग स्टाइल के नेम से जानते हैं. द थर्ड पार्ट इज ओवरी. तो चलिए हम ओवरी के बारे में जाने. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्लियर होगी. मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा बेटा. तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा ओवरी. It is the last part of pistil. It present at the base of pistil. Present at the base of pistil. It is swollen in structure. It is swollen in structure. It contain ovule. It contain ovule. इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है. आगे बताएंगे. In ovule megaspore found. ओव्यूल में ही मेगास्पोर फाउंड होते हैं. ये आप बताएंगे. आगे बताएंगे. मेगास्पोर फॉर्म ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस. तो ये हो गया आपके पिस्टिल के 3 पार्ट्स. जो फर्स्ट पार्ट था वो था स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट जो था वो था स्टाइल, और थर्ड पार्ट जो है वो है ओवरी. एक बार मैं ओवरी के बारे में दोबारा बता दूं. इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल. हमारे पिस्टिल के 3 पार्ट्स में जो लास्ट पार्ट है वो है हम लोग का ओवरी. इसके बाद इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पिस्टिल. और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ पिस्टिल. इट इज सोलन इन स्ट्रक्चर. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सोलन होता है. अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं. और इट कंटेन ओव्यूल. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल. ओव्यूल में ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन या मेगास्पोर फाउंड होते हैं. और वो मेगास्पोर जो फाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन किससे होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस से. ये आप बताएंगे. और मेगास्पोर is present in ovule region. Ovule megasporangium.
ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के कौन सा पार्ट? मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल जो होता है, मेगास्पोर इज प्रेजेंट इन ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का ही अनदर नेम जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम होता है। ओके, तो आप याद रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग का होगा मेगास्पोरेंजियम। अब इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले हम आपको फर्स्टली बता देंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में, बट वी फर्स्टली सी द डायग्राम ऑफ pistil. We firstly see the diagram of pistil, और ये हमारे पिस्टिल का डायग्राम होगा। ये हमारे पिस्टिल का डायग्राम है। इस डायग्राम में ये जो आप पार्ट देख रहे हो बच्चे, ये है ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो होगा ओव्यूल, और ये जो पोर्शन होगा ओव्यूल। इसके बाद अभी जो हम लोग बात किए थे, ये पोर्शन होगा स्टाइल, और ये पोर्शन होगा स्टिग्मा, और ये होगा आपका रिसेप्टेकल। ठीक ना? तो इस तरीके से कंप्लीट फिगर जो होगा, ये किसका कंप्लीट फिगर रहा? पिस्टिल का। तो आप बता सकते हो पिस्टिल के 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होगा बेटा स्टिग्मा, सेकंड पार्ट होगा स्टाइल, थर्ड पार्ट जो होगा ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनते हैं आप जानते ही हो मेगास्पोर। ओके, इसके बाद रिसेप्टिकल, और ये कंप्लीट फिगर रहा आपके पिस्टिल का। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का मेगास्पोरेंजियम। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म जो होगा मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेगास्पोरेंजियम इट इज ओवल इन शेप। आपका मेगास्पोरेंजियम जो होता है ओवल इन शेप में होता है, एंड इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स, और ये फॉलोइंग पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा इंटीगमेंट, सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा माइक्रोपाइप इंड, थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा चलाजल इंड, फोर्थ जो पार्ट होगा वो होगा हाइलम, एंड लास्ट पार्ट इज फ्यूनिकल। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इंटीगमेंट, एंड इंटीगमेंट इट इज the layer which surround the ovule. It is the layer which surround the ovule. It in dicotyledon plants two in number, but in monocotyledon integument is one। आप याद रखोगे इंटीगमेंट क्या होता है बेटा? इट इज द लेयर विच सराउंड द ओव्यूल। यह लेयर होता है जो ओव्यूल को सराउंड करता है,
इन इट, सॉरी यहाँ पर डायरेक्टली आप इन कर लो, अच्छा रहेगा। इन डाइकोटिलीडन प्लांट 2 इन नंबर, और डाइकोटिलीडन में इनका नंबर कितना होता है, 2 होता है। बट इन मोनोकोटिलीडन इंटीग्रेंट इज 1। मोनोकोटिलीडन में इंटीग्रेंट जो होता है ओव्यूल के सराउंडेड 1 होता है, एंड डाइकोटिलीडन में 2 होता है। अगर आपको कभी मेगास्पोरेंजियम में अगर आपको कंपेरिजन करना पड़े कि ये मेगास्पोरेंजियम मोनोकोटिलीडन प्लांट का है या डाइकोटिलीडन प्लांट का है, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया। और जो आपका इंटीग्रेंट है ये आपका 2 नंबर में जब होता है तो उसे बोलते हैं बाइटेक्मिक, और जब 1 नंबर में होता है तो उसको हम यूनिटेक्मिक भी बोलते हैं। ओके, तो सीड में भी होता है यूनिटेक्मिक सीड। जैसे ओव्यूल आप जानते हो, आगे फ्यूचर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल मॉडिफाइड होता है, मैंने पहले ही बताया सीड में। तो सीड में अगर 1 कवरिंग है, 1 लेयर की कवरिंग है, तो होगा आपका यूनिटेक्मिक मोनोकोटिलीडन। अगर 2 लेयर की कवरिंग होगी तो होगा डाइकोटिलीडन। आपने आसानी से देखा होगा, आपको मैं आसान बता दूं, पी में आपने देखा होगा 2 और मोर लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो होगा आपका बाइटेक्मिक। और जैसे में आपका मोनोकोटिलीडन में आपने मेज का देखा होगा, मेज में ओनली 1 कवरिंग होती है उसके सीड में, तो होता है यूनिटेक्मिक। तो इस तरीके से इंटीग्रेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बचा है आपका माइक्रोपाइल इंड, चलाजल इंड, हाइलम एंड फ्यूनिकल। तो इन सभी के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।